हेलो स्टूडेंट, IIT JEE मीन्स 2024 27 जनवरी सिर्फ 2 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन गिवन है। क्या गिवन है? लेट gx इज इक्वल टू 3f(x/3) प्लस f3 माइनस एक्स वेयर f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 3. gx is decreasing in x belongs to 0 to alpha and increasing alpha to 3, then 8 alpha is equal to. अब देखो हमें ये बताना है यार। अब देखो ये क्वेश्चन दिया है, लेट जी एक्स इज इक्वल टू 3f(x/3) प्लस f3 माइनस एक्स वेयर f डबल डैश x ग्रेटर देन 0। देखो ये क्वेश्चन गिवन था। अब देखो जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो देखो जी एक्स के लिए बात करिए जाए, जी एक्स की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए हमें बात करना है। जी एक्स के लिए क्या बात करना है? जी एक्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग दिया हुआ है। अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दिया हुआ है तो अब हमें बात करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जी डैश एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखो ये जी डैश एक्स की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 3 इंटू एफ डैश x/3 इंटू 1/3 आ गया, और प्लस एफ डैश 3 माइनस एक्स, और ये कितना आ जाएगा? 0 माइनस 1 आ जाएगा। ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये एफ डैश x/3 आ गया माइनस एफ डैश 3 माइनस कितना आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई? जी डैश एक्स की वैल्यू आ गई। अब देखो मुझे ये बताना है ये पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है। ठीक है, तभी तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बात होगी। अब देखो मुझे यहाँ पे गिवन है एफ डैश डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अब ये बताओ अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, अच्छा कोई बताइए अगर फंक्शन एफ एक्स इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स उसका ग्रेटर नहीं, उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इन्होंने ये बोल दिया एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यानी ये इंडिकेट ये कर रहा है कि इम्प्लाइज दैट एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया इन कितना आ जाएगा? 0 to 3, x बिलोंग्स टू 0 to 3, यानी एफ डैश एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया 0 to 3 में। अब देखो ऐसे जब कभी क्वेश्चंस आते हैं सबसे पहले ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये देखते हैं ये दोनों इक्वल कब होंगे। तो अब x/3 इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 माइनस एक्स पे कर दिया, तो इससे जो वैल्यू आ गई 4x/3 इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी? 9/4 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 9/4 आ जाएगा। अब ये बताओ इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं। अब हमने किस पार्ट में डिवाइड कर लिया? एक x की वैल्यू, देखो हमें x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चाहिए थी? 0 से 3 तक चाहिए थी। तो अब हमने डिवाइड कर लिया x लाइज बिटवीन। अब x की जो वैल्यू आएगी वो 0 से लेके कहाँ तक आएगी? 9/4 तक, और दूसरी जो वैल्यू आएगी 9/4 से लेके कहाँ तक? 3 तक। अब आपको पता है कि एफ डैश एक्स कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। एफ डैश एक्स कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब हमको ये देखना है इस इंटरवल में x/3 और 3 माइनस एक्स में ग्रेटर कौन है। ठीक है, अब देखो ये 9/4 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग आ गया, तो इसका मतलब x इक्वल टू अगर 2 रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? x इक्वल टू 2/3 आ गया। तो क्लियर हो गया कि 3 माइनस एक्स ग्रेटर हो गया। तो ये 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन कितना आ जाएगा? दिस। तो इसका मीनिंग अब अगर फंक्शन एक डोमेन ग्रेटर है तो x/3 इज क्या आ जाएगा? 3 माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से एफ डैश x/3 माइनस एफ डैश 3 माइनस एक्स लेस देन कितना आ गया? 0 आ गया। तो इसका मतलब जी डैश एक्स क्या आ जाएगा? लेस देन 0। तो जी एक्स इस इंटरवल में क्या आ गया? डिक्रीजिंग आ गया। तो डिक्रीजेज, ठीक, या डिक्रीजिंग इन क्या बोल सकते हैं? 0 to 9/4। अब देखो क्वेश्चन में बोल भी दिया गया, ठीक है, कि भाई डिक्रीजिंग कहाँ से? 0 से 9/4 में। और अब बचा हुआ टाइम है तो चूंकि अगर आगे आप देखोगे तो वो हो ही जाएगा, चूंकि टाइम बचाने के लिए वैसे अल्फा की वैल्यू हम डायरेक्टली 9/4 बोल सकते हैं, लेकिन आप इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हो। अब चूंकि इस इंटरवल के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे x/3 जो होगा वो ग्रेटर होगा किसके लिए? 3 माइनस एक्स के लिए। आप कोई 2 से बड़ी कोई वैल्यू रख के देख लो, ठीक है। अगर 2 से कोई वैल्यू बड़ी रख के देखोगे, मान लो 2.5 रख दो, 2.5 का मतलब 5/2। अगर आप 5/2 रख के देखोगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 1/2, और ये कितना आ जाएगा? 5/6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो
ठीक है। 5/, अगर हम ये देख लें 5/6 आ जाएगा। 5/6 के लिए अगर हम बात कर लेते हैं, अब देखो यहाँ पे ये देख लो भाई, कौन ग्रेटर आ जा रहा है, कौन दिस आ जा रहा है। तो अब ये देख लो 5/6 के लिए अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, तो ये 8 यानी 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। क्लियर ना। तो अब देखो इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी एफ चूंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जो वैल्यू ग्रेटर होगी उसके अकॉर्डिंग दिस आ गया। तो आपने बोल दिया f'(x/3 -f'(3 - x) विल बी ग्रेटर देन कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्लियर हो गई। अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ गया, 9/4। वो पहले ही बोल सकते थे हम लोग, इधर वाला पार्ट अगर नहीं सॉल्व करते तब भी बात बन जाती। अब मुझे क्या चाहिए, 8 अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए। तो 8 अल्फ़ा का मतलब कितना आ जाएगा, ठीक है, 18। 8 अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा।